हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। हमें एक हिंदू सीएम और जम्मू का डोगरा सीएम चाहिए। इस बार जो सीएम होगा वो जम्मू का होगा, डोगरा होगा। कि 370 को मोदी जी ने जड़ से खत्म कर दिया है। खुलेआम सबके सामने तिरंगा फैलाना, इससे बड़ी जीत 370 की नहीं हो सकती। सीएम जो है ना हमारा हिंदू ही होना चाहिए। सारे कभी सांबे दा होवे सानू आवांगे बेहतर क्या जम्मू ने आने पवे। तांबा दा बनया या जम्मू दा बनया गल देख के महाराज एक एक मगे कहरा लगा हुआ है। हासेगा सीएम बस बीजेपी का ही होना चाहिए। सारा बीजेपी का होना चाहिए चीफ मिनिस्टर। उधर होना जम्मू का श्रीनगर ना जम्मू का होना चाहिए। और जम्मू का सीएम होगा। नमस्कार, कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचे हैं और इस सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भी मत जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं तो जनता क्या कुछ चाहती है सांबा की, ये सांबा के लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से लगातार एक मांग उठ रही है कि डोगरा सीएम, हिंदू सीएम जो है वो इस बार होना चाहिए, तो लोगों से यहां से भी जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ जानेंगे कि 370 को तोड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो तमाम हमारे साथ सांबा के लोग हैं, एक एक करके इनका जवाब लेंगे और ये तमाम इनकी जो उपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करूंगा। 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि कैसा सीएम होना चाहिए, कहां का सीएम होना चाहिए? मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे। देखिए ऋषि जी, सबसे पहले तो आपने बोला है कि आप सीएम की बात हो रही है। देखिए सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा और रही बात कहाँ का चाहिए, वो तो हमें इस बार डोगरा ही सीएम बनेगा, जम्मू का ही बनेगा सीएम हमारा जो बनेगा। रही बात आपकी 370 टूटने के बाद क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म हुई। उसके बाद देखना ये है कि क्या नहीं हुआ। देखिए आपके सामने, कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी डेवलपमेंट सांबा में, कहाँ से पंचवटी से लेकर तो आज आप जहाँ भी पुल वहाँ से बनके डीसी ऑफिस का पुल का काम लगा हुआ है, आधा कंप्लीट हो गया है, आधा बनेगा, बन रहा है। दूसरा हमारा डेवलपमेंट एम्स, सबसे बड़ा जो अपनी हिंदुस्तान का दूसरे नंबर पर एम्स बना है, वो भी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। 370 के बाद की बातें बता रहा हूँ मैं जो हुआ। उसके बाद IIT, IIM ये जो है, ये भी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सांबा की बात कर रहे हैं हम, सांबा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं देखता हूँ इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी डेवलपमेंट जम्मू में देखिए आप कितनी डेवलपमेंट है, सांबा में कितनी डेवलपमेंट है। और रही बात अपनी आ गई
370 पे हो गई बात। आपने और बोला, और क्या बोला? क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर हाँ, में? बदलाव की बात है कि देखिए भाई साहब, बदलाव ये है कि सबसे पहले जो 2.5 साल सरकार रही भाजपा की, जब चुनाव थे, आज 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव भी अलग बदलाव है। ये जो चुनाव है, जब 2.5 साल हमारी भाजपा की सरकार बनी, 3 टायर सिस्टम हमने लाया। 3 टायर सिस्टम भाई साहब, 3 टायर सिस्टम हमने लाया। डीडीसी के चुनाव करवाए, पंचायत के चुनाव करवाए, बीडीसी के करवाए, कॉरपोरेशन के करवाए। ये एक बदलाव है, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारा जो आज चुनाव पे है, हमारी चुनाव का माहौल है, चुनाव पे ही चलते हैं। आज बड़े बड़े हम देख रहे हैं, धारा 370 पर एनसी और कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर क्या बोल रही हैं कि 370 को हम वापस लाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो अधिकार मिले हमारे यहाँ के लोगों को, गोरखा समाज को, हमारे यहाँ की महिला बहनों को 370 टूटे जो अधिकार मिला है, और हमारे रिफ्यूजी भाइयों को जो अधिकार मिला है, वाल्मीकि समाज को जो अधिकार मिला है, ये बोलते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे। इसका मतलब ये है, ये क्या करेंगे? पत्थरबाजों को फिर से लाएंगे वापस कश्मीर में, मिलिटेंट को फिर से लाएंगे। यानी आप कह रहे हैं ये राष्ट्रवाद वर्सेस देश विरोधी ताकत। ये जो चुनाव है, राष्ट्रवाद और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है, और पूरा देश इसको देख रहा है। और मैं बता दूं, यहाँ के लोग हमारे सांबा के, वो कभी भी देशद्रोही के खिलाफ, अपने देशद्रोही जो हैं उनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जितने भी हमारे सांबा के लोग हैं, राष्ट्र हित में ही वोट डालेंगे और भाजपा को ही जिताएंगे। यही रुके, कुछ क्या कहेंगे? क्या कुछ आप उम्मीदें लेकर इस बार जो है वो विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे? और ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ आपको ये अलग चुनाव लग रहा है? और 370 तोड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव हुए? देखिए ऋषि जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ पे 10 साल के बाद हो रहा है, ये इलेक्शन एक बहुत ही विशेष इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर में 370 और 35A ख़त्म होने के बाद ये जो इलेक्शन है, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोही ताकतों के बीच का है। मैं आपके माध्यम से और आपको सब जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन है, इसका बहुत ही महत्व है। आप सब, ये डोगरा लोग जो हमारे जम्मू के हैं, आपने सुना है कि आप जहाँ भी जाओगे पूरे जम्मू में यही चर्चा चल रही है कि हमारे जम्मू का 70 साल के बाद आज पहली बार जम्मू के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें एक हिंदू सीएम और जम्मू का डोगरा सीएम चाहिए। 35A और 370 टूटने के बाद जम्मू के जो डोगरा लोग जागे हैं, और हमारा जो 370 टूटने के बाद जम्मू में खास करके जो डेवलपमेंट का एक भूचाल आया है, डेवलपमेंट बहुत हुई है पूरे सांबा में और पूरे जम्मू में। आप कठुआ से चलोगे, जैसे ही लखनपुर से हमारे प्रवेश द्वार, आप लखनपुर में पहुंचोगे, यानी आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है बहुत ज़्यादा। तो कैसी सरकार आप चाहते हैं? हम एक डोगरा सरकार और निष्पक्ष और भाजपा की सरकार चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई। आपने कहा भाजपा की सरकार आप चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, जरा ये बताएं। देखिए, ऐसा है कि 70 साल से हम देखते आ रहे हैं, जो कश्मीरी हुक्मरान हैं उन्होंने जम्मू का बेड़ा गर्क करने का काम किया। हमारे जम्मू के लोगों की जो इच्छाएं आशाएं हैं, उनको सबको दफनाने का काम किया है। 370 और 35A के आड़ में उन्होंने राष्ट्रद्रोही ताकतों को बढ़ावा दिया है। आज कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए, जो लोग कहते थे कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज 370 और 35A खत्म होने के बाद आज कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा लहराएगा और आपको दिखता है कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी कारण है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भाजपा बहुत ही बहुमत से के साथ। चलिए मैं आपसे भी सर जानना चाहता हूं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी विकास की बात कर रही है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एक अलग एजेंडे से यहाँ पर चुनाव लड़े, जो कि 370 को जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन जानना चाहता हूँ कि वो ये भी कहते हैं कि हम धार्मिक स्थलों के नाम भी बदल देंगे। हाँ, ये उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हम 370 को दोबारा हम लाएंगे। और ये लोग हमारे हिंदू जो राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में है ये लोग सब। और जो पहले बोलते हैं कि 370 टूटने के बाद क्या नहीं हुआ, 370 के पहले जो परिस्थिति थी, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट का देखने को नहीं मिलती थी। ना कोई यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता था, कोई फैक्ट्री भी नहीं यहाँ लगा सकता था। उसके बाद अभी ये फैक्ट्रियाँ भी यहाँ लग रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं और डेवलपमेंट
हो रही है। तो कैसा सीएम चाहते हैं, कहाँ का सीएम चाहते हैं? हम डोगरा सीएम चाहते हैं, चाहे कहीं का भी हो, और जम्मू रीजन का ही होना चाहिए। मैं पहले पंचायत पे चलता हूँ। इससे पहले हमें क्या मिलता था? हमारी पंचायतों की बात करूँ, मैं गांव का सरपंच हूँ। हमारी एक पंचायत को 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक देते थे ये लोग, तो ताड़ियां मारते थे। आज देखो बदलाव की बात कर रहे हो, हर पंचायत को, हर एक पंचायत एक सरपंच को 23-23 लाख रुपए दे रहा है। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव देखो ऋषि जी, हमारे बीडीसी चेयरमैन बने हुए हैं, वो भी सबको पंचायतों में पैसे लगा रहे हैं। उसके बाद तीसरा बदलाव देखिए, डीडीसी हमारे बने हुए, वो 70 लाख रुपया अपनी कंस्टिट्यूंसी में दे रहे हैं। इससे बड़ा और कौन सा बदलाव चाहिए? गांव तक, ग्रास रूट तक जो विकास है वो भाजपा ने पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी, हम प्रधानमंत्री जी का बड़ा शुक्र अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया। और आपका भी मत जानेंगे कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का सीएम? देखो जी, सीएम तो जम्मू का ही चाहिए और होना भी डोगरा चाहिए, और हिंदू सीएम चाहिए हमें। बिल्कुल, हिंदू सीएम की देखिए लगातार मांग यहाँ पर उठ रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे, विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस जो बात कर रहे हैं 370 को वापस लाने की, और 370 को मुद्दा बनाया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के एक मंत्री ने भी बयान दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो स्टैंड 370 को लेकर है वही उनका स्टैंड है। ये मानसिकता क्या दर्शाती है? ऋषि जी, पहले बात तो ये है कि ये 370 और 35 को जो बिल्कुल भूल ही जाएं कि ये कभी वापस आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये बिल्कुल अपने खाबी पुलाव जो है वो बना रहे हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। मैं अभी हमारा जो चुनाव के ऊपर मैनिफेस्टो है, आप उसको देख लीजिए। हमने महिलाओं को, बुज़ुर्गों को जो है वो 3000 रुपया पेंशन, पहले जब इनकी सरकार थी ये 200 रुपया पेंशन लगाते थे, हमने अब 3000 रुपया अपनी इनको पेंशन कर दी। अब हमने महिलाओं को 2 सिलेंडर, चाहे ईद हो चाहे दीपावली हो, उसके ऊपर 2 सिलेंडर हमने फ्री देने की घोषणा की है। ऐसी सरकार जो वो घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये सिर्फ अपने खोखले वादे कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये बात कर रहे हैं अपने, हमारा शंकराचार्य जो मंदिर है उसका इन्होंने नाम चेंज करने की बात कही। इन्होंने कहा हम सुलेमान। तो ये ऐसी, जब इन लोगों की ये वाले ऐसी मानसिकता है तो ये लोग बिल्कुल एक देशद्रोही हैं। ये अब आप देखिए, जैसे कश्मीर के अंदर कैसे कश्मीरी जो हैं, आपने देखा भी होगा, कैसे बीजेपी के पड़के डाल करके, डांस करके, वो बिल्कुल नाच करके आगे आ रहे हैं। इस बार जो है वो चुनाव जो है ये एक डिफरेंट चुनाव है। इस बार जो है इतिहास बदलेगा। कश्मीर के अंदर भी कमल खिलेगा, जम्मू के अंदर भी कमल खिलेगा। और जहाँ तक बात रही डेवलपमेंट की, आप देखिए दिल्ली से लेके कश्मीर तक 4 लेन का काम लगा हुआ है। हमारा ये रिंग रोड का काम लगा है। ये किसने डेवलपमेंट की? ये डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने की है। और 370-35 खत्म होने के बाद ऐसी डेवलपमेंटें जो हैं वो जम्मू के अंदर हो रही हैं। जब तक इन लोगों की सरकारें थी, इन्होंने जम्मू को बिल्कुल गुमराह किया। जम्मू के अंदर कोई भी डेवलपमेंट इन्होंने नहीं होने दी। एक हमारी जो हम अपनी तवी को लेक बनाने की बात कर रहे थे, इन्होंने उसको भी काम को रोक के रखा। कह रहे हैं कि 70 साल जो जम्मू के साथ भेदभाव हुआ। बिल्कुल 70 साल इन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया। ये भेदभाव हुआ, इसको खत्म करने के लिए कैसा आपको सीएम चाहिए, कहाँ का सीएम चाहिए? ये जो भेदभाव, इसको खत्म करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड रखी है कि इस बार जो सीएम होगा वो जम्मू का होगा, डोगरा होगा, और जम्मू की सारी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएंगी। चलिए, कुछ और लोग हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको इस विधानसभा चुनाव से? 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, कैसा सीएम चाहिए, और 370 के बाद क्या बदलाव हुआ है? क्या वाकई में बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में? देखिए, पूरे विश्व की जो नज़रें हैं वो जम्मू कश्मीर चुनाव की तरफ है। हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि जिस प्रकार से भी जब भी देश में कभी विपत्ति आई और जो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वालों ने देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े नज़र आए। आपने देखा होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जवानों ने की तो इन्हीं कांग्रेस ने, पीडीपी, एनसी वालों ने सपूत मांगे थे। जो हमारे देश के साथ नहीं, हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी राम मंदिर जब बना है तो वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे मंदिर जाना भी उचित नहीं समझा। और हम भी यही चाहते हैं कि हम ऐसे पार्टी को बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे जो हमारे भगवान के प्रति भी जिनकी आस्था ना हो। और रही बात, आपने बोला कि सीएम की बात, और हमें सीएम जो है वो जम्मू का चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का चाहिए और डोगरा चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार 370 को वापस लाने की बात कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? कहाँ आएगी अब? जो भी मोदी जी जो करते हैं,
जो प्रण करते हैं उसको करते हैं। उन्होंने 370 को ख़त्म किया है तो उन्होंने जड़ से उखाड़ के उन्होंने पाकिस्तान में फेंक दिया है। अभी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं और वही एनसी, पीडीपी और कांग्रेस वाले बोलते हैं, जहाँ पे अब हमारा जो विलय है वो हिंदुस्तान के है। जो हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी वही जम्मू कश्मीर में अब होगा, क्योंकि अब इन पार्टियों को समझना होगा कि 370 को मोदी जी ने जड़ से ख़त्म कर दिया है। लेकिन जानना चाहूँगा, जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, क्या उसका लाभ तमाम योजनाओं का मिल पा रहा है? सर पहले इसके आंसर करने से पहले मुझे आपके दो क्वेश्चन थे पहले दिए थे, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। जो है 370 के ऊपर, सबसे पहले उसमें एक काम था कि मुझे अभी तक कभी समझ नहीं लगा, जब 370 की बात करते हैं सभी कि पहले कब टूटनी चाहिए थी, नहीं टूटनी चाहिए थी। मुझे याद आता है जब हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब उन्होंने लाल चौक पे झंडा फहराया था 370 से पहले, तब उन्होंने आर्मी के अंडर, आर्मी के बीच में रह के उसको रात को फहराया, उनको एक डर के माहौल में फहराया गया। और अब 370 के बाद ये फ़र्क है जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि अब जो राहुल गांधी जी हैं पिछले 20 साल से 25 साल से यही चीज़ कर रहे हैं। अपनी उनकी सरकार रही, 2 बारी सरकार रही सेंटर में, वो तब कभी फहराने नहीं आए, पर वो तभी फहरा पाए जब 370 टूटी। उससे पहले उनके पास भी दम नहीं रहा कि यहाँ पे आके लाल चौक पे एक हिंदुस्तान का झंडा फहराने का। इतने वो डरपोक रहे हैं उस टाइम के, अपने टाइम के। और अब वो चीज़ आती है जो अब सबसे बड़ी में जो लगता है 370 का फ़र्क है, वो लाल चौक पे तिरंगा फहराना, वो पर आपका राहुल गांधी जी का, मैं कहता हूँ इससे बड़ी जीत और कहीं नहीं हो सकती। बाकी जो बोलते हैं कि 370 में क्या चाहिए, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एक इंसान को जो पहले 20 साल से अपनी एक नेशनल पॉलिटिक्स कर रहा है, उसकी सरकारें रही हैं 2 बारी सेंटर में, वो तब भी लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा पाया। और अब वो खुलेआम सबके सामने तिरंगा फैलाना, इससे बड़ी जीत 370 की नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो रही डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट में ये था पहले सिर्फ जितनी भी बातें हुई थी पिछले 70 सालों से, हमेशा रिबन कटते थे, सिर्फ ये होता था कि हम ये बनाएंगे, पर उसका कभी भी ख़त्म नहीं होती ये चीज़ें। अगर बड़ी एग्जांपल दी, जैसे इन्होंने बताया कि अपना तवी ब्रिज का जो वहाँ पे बना रहे थे, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। पर आजकल ये टाइम आ रहा है 5 साल के अंदर जो भी आपकी पॉलिटिक्स में आपकी निकलती हैं पॉलिसीज़ निकलती हैं, आपके जितने भी काम निकलते हैं, वो 5 साल के अंदर अंदर खत्म होते हैं। ये सबसे बड़ी गारंटी है जो आप कहते हो डेवलपमेंट की। अदरवाइज डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि आप फीता काट दो, उसके बाद 50 साल तक उसको चलाते रहो और वो डेवलपमेंट नहीं होती है। सर तो क्या चाहते हैं, कैसा सीएम होना चाहिए? सर सारे भेदभाव को दूर करने। सर सीएम वही होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि हो, और जनप्रतिनिधि वही होता है जब आप लोगों के साथ रहें, और जब लोग वही डिमांड कर रहे हैं आजकल के टाइम पे कि बड़ा हो गया एक ही साइड का सीएम कर करके, हमें अभी चेंज चाहिए। चेंज यही चाहिए कि अगर आप श्रीनगर का सीएम बार बार हमारे पर थोप रहे हैं, कम से कम एक बार जम्मू का भी तो देख के चलिए। अगर वो ये नहीं समझते, फिर हमें अपना ही सीएम ढूंढना पड़ेगा, जो बीजेपी ही यही कर रही है। बाकियों का सिर्फ यही रह गया कि अब सीएम कहीं का भी हो, हम उनके साथ चलेंगे। बट हम यही चाहते हैं कि इस बार जम्मू का हो, डुग्गर हो, और जम्मू का ही सीएम रहे, खासकर बीजेपी। चलिए देखिए, लोगों का कहना है कि विकास भी हुआ है 370 के बाद, ये बदलाव भी हुआ है, और यहाँ पर मांग है कि जो 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदू सीएम, डोगरा सीएम होना चाहिए। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या आपको अपेक्षाएं हैं? फिर मैं सवाल दोहराऊंगा कि सीएम कहाँ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सीएम एक तो हिंदू होना चाहिए, डोगरा होना चाहिए, और तीसरा जो है ना वो ईमानदार सीएम चाहिए हमें। जब हमारे पास एक भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार सीएम आएगा तो हमारी स्टेट जो है ना वो बहुत डेवलप करेगी। तो ये ज़रूरी है कि अपना ही सीएम हो तो वही जम्मू का भला कर सकती है। जब पहले हमारे जो जितने भी कश्मीरी हुक्मरान आए हैं, जितने भी सीएम बने वो कश्मीर के बने हैं, लेकिन उन्होंने जम्मू के लिए कुछ खास किया नहीं। वो ऐसे दे देते थे कि जैसे हमें तो जम्मू वालों को तो हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन ही माना है उन्होंने। मैनिफेस्टो को लेकर क्या कहेंगे? जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, एक तरफ विकास की बात की जा रही है, दूसरी तरफ मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो वो वापस लाने की बात कर रहे हैं। अब जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में निकाला हुआ है कि हम 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, जब हमारे ये लाएंगे कैसे, ये फैसला जो है ना वो हमारी पार्लियामेंट में होता है। तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने क्या किया कि 35 से और 370 को तोड़ के उखाड़ के फेंक दीजिए। जो वृक्ष उन्होंने लगाया हुआ था, इसको उन्होंने उखाड़ के फेंक ही दिए। अब इसकी बात करना तो फजूल है। अब ये था जब 370 और 35 ये था, तो उनको कश्मीरियों को लगता था कि हम कहीं ना कहीं मतलब इस स्टेट से हिंदुस्तान से हम अलग हैं। तो वो उनकी कोशिश रहती थी कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं तो हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। लेकिन ऐसा उनके मन में जो भावना थी ना वो ख़त्म कर दी है हमने।
वो खत्म कर दी। आपने चीजें गिनवाई, तो कैसी सरकार चाहिए अब? ये सरकार हमें बिल्कुल ईमानदार सरकार चाहिए और सीएम जो है ना हमारा हिंदू ही होना चाहिए। पूज्य हूँ, हमारे बीजेपी ने, मोदी साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया हुआ है। जो हमारी रामगढ़ कंजरजेंसी है उसके अंदर मलयाल साहब हैं, और जितने भी हमारे रफूजिए भाई हैं, जट भाई हैं, वो सारे बीजेपी को चाहते हैं, क्योंकि मोदी साहब ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। पहले तो 5.5 लाख रुपया जो हमारे रफूजी भाई थे उनको सभी को दिया है। अभी हमारे रफूजी भाइयों को सारे को माल का नाक दिया है। तो हम सब खुश हैं मोदी साहब से। मोदी साहब हमारे लिए भगवान हैं, और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। और हमारे सारे वोट जो भी हैं, जट बलादरी के जितने वोट हैं सारे बीजेपी को हैं। तो सीएम कैसा चाहिए आपको? सीएम को हमारे को डोगरा चाहिए और अपने जम्मू का चाहिए साहब। तो जो कांग्रेस लगातार 370 को वापस लाने की बात कर रही है, वो साहब कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही फ्रॉड है सब कुछ। जो करेगा मोदी साहब करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता साहब। ठीक है, जो वो कह रहे हैं कि हम तीर्थ स्थलों के नाम बदल देंगे, कुछ नहीं बदल सकते वो। जब तक मोदी है सब कुछ मुमकिन है साहब। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ का लोगों का जो ओपिनियन है वो हम आपके तक पहुँचा रहे। चाचा के ना थोड़ा इधर आओ, इधर आओ मेरे को, के ना थोड़ा इसी मेरे कने गल करो, के ना थोड़ा शमशेर लाल। अच्छा, की चाहते हो बदलाव होएदा 370 ਦੇ बदलाव पूरा होदा और पूरा होई जाग, ऐसी भी गल कोई नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਨਾਲ ਜਾਂ 6 ਕਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਘਾਟ ਬਣੇਦਾ। ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੇ कि देखो मोदी जी ने सब कुछ दिता, जो जैसे नेता ने ऐसा कोई दुनिया के ऊपर होना नहीं है। काम कीते ने। हाँ जी। अच्छा, चीफ मिनिस्टर को उधरा चाहिए तो कनिया चाहिए। अस आखने कि सारे कभी सांबे का होवे ते सानू आवागा बेहतर, जम्मू ने आने पवे। अगर अस दिल्ली जाके साढ़े कोल किराया नहीं हुंदा, वो भी बिच बंदे हैं कि ये नहीं है बंदे, सारे बंदे नौकरी करते, कोई बंदा ध्याड़ी वाला जनानी से उदी भी आ जाए। सांबा दा बनया जम्मू दा, सांबा दा बनया या जम्मू दा बनया, गल देख के महाराज एक मगर घरा दा गवा ऐसे गल आखना, ये घरा दा होवे। मोदी साहब दा अस अर्ज ये करने कि तुस सारे मेरे भ्राएं गी जा दो, कोई बंदा पैरें दा नात मान जाए, कोई कुसा की कुसा किस्म दा डिफाल्ट कोई अंदर नहीं है। बच्चे 5 पढ़े दे, कुछ ने इतने आने वास्ते किराया कुसा को ले आने पौंदा, क्यों उसी भी कोई डेवलपमेंट होना चाहिए। जी जी, उसी उसका भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए कि जिहदे कोल कख नहीं है वो अज बेचारे इयां गए जहाँ से गल तो पहुँचाते नहीं है तो तां नहीं खुलती। अच्छा, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की जान पता? पीडीपी जिस टाइम बनी उस टाइम मैं इलेक्शन कोई बंदा जैसा नहीं है। मैं एक टाइम में सिंगर था, मेरे को आर के 5 सर्टिफिकेट हैं जो मैंने काम किया। किस टाइम 1982 में करगल में काम किया। उनकी मांग तुम चाहते हो कि सांबे दा सीएम चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ? सारे का सानू एक बराबर चाहिए, जियां उदा का परिवार है ते उन्हें देखना पे आज क्या कर सकते। बिल्कुल। तो आपने देखा कि एक मत में यहाँ पर लोग जो वो बात कर रहे हैं। मैं सभी से बोलूँगा कि यहाँ रुके रहें, मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग भी हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल शर्मा। क्या चाहते हैं, कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? सीएम बस बीजेपी का ही होना चाहिए, 100% बीजेपी का ही बनेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे इस इलाके में विकास हो, जो हमारे अधूरे काम रहे वो पूरे हो, और शांति स्थिरता, हमारे बच्चों का भविष्य ये हमारे लिए अत्यंत बहुत ज़रूरी है। और ये अगर कोई कर सकता है तो खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसके वजह कोई नहीं कर सकता है। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की महिलाएं भी मौजूद हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहती हैं, कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, और 370 के बाद क्या बदलाव हुआ है। और महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो क्या महिलाएं वाकई में सशक्त हो रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आंटी, थोड़ा क्या ना है? मेरा नाम चंचला देवी है। अच्छा, मैं जानना चाहना कि चीफ मिनिस्टर तुस कुदरा जानते थे कनेहा जानते? अस चाहने मोदी साहब ही। नहीं, मोदी साहब ते प्राइम मिनिस्टर ना? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, सारा बीजेपी दा होना चाहिए चीफ मिनिस्टर। कुदरा दा होना, जम्मू दा, श्रीनगर दा? ना, जम्मू दा होना चाहिए, सारे जम्मू दा होना चाहिए।
असें श्रीनगर दा किसी चाहिदा। 370 टुटने के बाद केह् बदलाव थानू लग्गेआ जम्मू कश्मीर? सानू बड़ा बदलाव स्हेई होया। अस श्रीनगर पहले जाई नहीं सकदे, अस हुण अस दिल खोड़ियै जन्ने, अस टूरिस्ट बनियै जन्ने, अस सानू कोई पाबंदी नहीं है। जदों पहले गड्डियें च पत्थर मारदे हे, हुण ओह कश्मीरी पत्थर नहीं मारदे, नहीं कुछ अस बेझक्के जन्ने अस उत्थै। ते किन्ना विकास जेह्ड़ा ओह लग्गा दा थुआढ़े जम्मू कश्मीर च होया 370 टुटने के बाद? बड़ा विकास होए दा। क्या केंद्र सरकार दी जेह्ड़ी योजना हियां ओह थुआढ़े तक घरा तक पुज्जी? हां पुज्जियां, की नहीं पुज्जियां ने। केह् फायदा होया? बड़ा फायदा होया, फ्री गैसां भी थ्होइयां सारें गी। फ्ही सर ने हुण 25 स्कीमां होर कड्ढियां ने, जेह्ड़ियां बच्चें गी, जेह्ड़ियां कुड़ियां लैपटॉप देने न उ'नेंगी। फ्ही जेह्ड़ियां लेडीज़ ने, जेह्ड़े घर बिच बड्डी जनानी ऐ लेडीज़ ऐ, उ'नेंगी ना ओह् देने न 18,000 रपेआ देना उ'नें। हां ते बड़ियां स्कीमें लाभ अस लोग ते लेई नहीं सकने हैन। थानू पता कि कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पीडीपी आखदी है कि असें 370 गी वापस लेना। हां पता, पर नहीं आने देनी है, असें नहीं आने देनी ना, नहीं आने देनी। अस बीजेपी सरकार लेआनी असें। क्या आखना चाहते हैं आंटी? हाँ बीजेपी सरकार आनी चाहिदी। की आनी चाहिदी? मतलब अच्छे कम्म कीते उ'नें साढ़े लोकें लेई, साढ़े ग्रां बिच डेवलपमेंट होआ दी, ओह् आदियां न कुछ बेरोजगार तो ओह् भी उ'नें पूरे करने चाहिए। ते चीफ मिनिस्टर कुद्धरा दा होना चाहिए? इधर बीजेपी दा होना चाहिए। जम्मू या श्रीनगर? जम्मू दा। असें जम्मू दा चाहिए, अस जम्मू दे रौहने वाले, असें श्रीनगर आ केह् करना। बिल्कुल, तो ये महिलाओं ने कहा कि हमें भी सीएम जो वो जम्मू का चाहिए, लेकिन क्या लगा था कि महिला सशक्त हुई है पहले के मुकाबले? अगर उन्होंने गल करचे हां महिला की भी पावर मिली है। हां पावर मिली दी है, की नहीं मिली दी है, सब कुछ महिला दे हत्थ है। बिल्कुल, आखिर में क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए ऋषि जी, जैसे मेरी माताएं बहनें इधर खड़ी हैं, जैसे ये बोल रही हैं, देखिए कि जो बदलाव और हमारा चुनाव में हम बोलेंगे हमारा संकल्प, जो भाजपा का संकल्प है, माँ सम्मान निधि जो बात करी थी हमारी इधर बहनें, माँ सम्मान निधि नाम ही देखिए, हर घर की जो बुजुर्ग हेड ऑफ द फैमिली महिला है उसको 18,000 रुपया साल का उनके खाते में आएगा। ये सबसे बड़ी माँ सम्मान निधि योजना, सबसे हर घर की महिला को योजनाओं का लाभ की बता, जो हमारा संकल्प है, जो संकल्प कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। दूसरी ये बात आ गई इनकी, हर घर में 2 सिलेंडर फ्री, हर बच्चे को 10+2 को लैपटॉप, बच्चों के खर्चों। समय का अभाव है, ये संकल्प तो हमने पढ़ ही लिया मैनिफेस्टो में। आप बताएं, युवा हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा सीएम, कहाँ का सीएम चाहिए? हमें तो ऋषि भैया जम्मू कश्मीर का डोगरा सीएम चाहिए। कहीं 370 के पहले की जो श्रीनगर में हर एक युवा के हाथ में पत्थर होता था, आज हमें हिंदू सीएम चाहिए, जिनकी हिंदू सीएम हम श्रीनगर में आराम से जा भी सकते हैं और श्रीनगर आ भी सकते हैं, और श्रीनगर में कोई हमारा इंडिया का झंडा नहीं लगा सकता था, आज हम शान से अपना तिरंगा भी लगा सकते हैं। और 370 टूटने के बाद वहाँ श्रीनगर के युवाओं के हाथ पत्थर नहीं मिला, तिरंगे मिल रहे हैं हमें अभी। बिल्कुल, पत्थर नहीं बल्कि अब तिरंगे मिल रहे हैं जो कश्मीर के युवा हैं। अब भाई साहब क्या कहेंगे, कैसा सीएम आपको भी चाहिए, कहाँ का सीएम चाहिए? देखो, ये जम्मू कश्मीर इतिहास में पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है और जम्मू का सीएम होगा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन 370 के बाद क्या बदलाव आपको लग रहा है वाकई में होगा? देखो, 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव है कि पहले लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज तिरंगा लहरा रहा है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। शुक्रिया ऋषि जी। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है और इस बार डोगरा सीएम होगा, तो देखिए जो 370 टूटने के बाद जो हमें जो डेवलपमेंट दिखाई दी है, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारे जो बीजेपुर में दुनिया का दूसरा नंबर जो एम्स जो बनने जा रहा है, मतलब कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। वहाँ पे अभी पेशेंट जो जा रहे हैं दिखा रहे हैं। तो पहले क्या था कि जहाँ से हमें जो नज़दीक पड़ता था वो दिल्ली पड़ता था। तो रही बात, मैं अपने गाँव और अपने बाढ़ की बात करता हूँ, तो मोदी जो स्कीमें जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो आई हैं, तो कम से कम मैं अपनी बाढ़ की कहूँ तो कम से कम 50 जो पीएम आवास योजना उनको मिला है, यानी काम हुआ। हाँ, काम हुआ है। चलिए, आखिर में एक महिला जी, आंटी क्या आखना चाहते हैं? कन्या सीएम होना ज्यादा कुदरत है। ये आखना चाहते हैं कि सारा शैल काम हुआ है, मोदी साहब का चाहिए असें, और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए जम्मू के विच। और एक संदेशा देना चाहते हैं भाई, जेड़े शराब के ठेके न ये बंद होने चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलने चाहिए अच्छे। बाकी बहुत अच्छा काम किया है, तो
अब ये ठीक है जो बीजेपी आनी चाहिए ऐसे बहुत। चलिए बिल्कुल। तो आपने यहाँ सांबा के लोगों को सुना, सांबा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर जो सरकार आएगी उस सरकार में सीएम जम्मू का होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए। और 370 को तोड़ने के बाद बदलाव बड़े लेवल पर हुआ है और उसी के साथ साथ यहाँ विपक्ष यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी जवाब दिया गया है। लेकिन 370 तोड़ने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, कई नई चीज़ें इसमें होने जा रही हैं। अब देखना यह है कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे सामने आते हैं, किसकी सरकार बनती है और कहाँ का सीएम होगा, ये देखने वाली बात है। तो हमारा ये सफर लगातार जारी है। चुनावी अखाड़ा जम्मू 2024 का एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे और वहां के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका 370 को लेकर क्या कहना है, क्या बदलाव हुआ है और उसी के साथ क्या चाहते हैं वो कि कहां का सीएम, कैसा सीएम होना चाहिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, नमस्कार।